क्या आपने कभी ऐसी किसी स्त्री के बारे में सुना है जो दिन के उजाले में एक बहन की तरह निरंतर बहती हो, रात के अंधेरे में एक रूपवती नारी बनकर प्रेम की वर्षा करती हो और सुबह की पहली किरण के साथ ही एक पूजनीय महतारी यानी मां बन जाती हो? ये कोई साधारण पहेली नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस रहस्यमयी स्त्री की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके प्रेम, त्याग और कठोर वचनों की नींव पर ही महाभारत के कुरुवंश का इतिहास लिखा गया था। एक ऐसी कथा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सत्य की धारा कितनी गहरी हो सकती है। हजारों वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के एक अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका नाम प्रतीप था। राजा प्रतीप के राज्य में सुखी प्रजा, वैभव और शांति का वास था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बद्धा सूनापन था। इतने बड़े साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने तय किया कि वह इस पीड़ा का अंत अपनी कठोर तपस्या से करेंगे। उन्होंने राजपाट छोड़ धाच कर जीवनदायिनी मां गंगा की शरण ली और कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर उनकी कठोर आराधना की। उनकी इस निष्काम तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं मां गंगा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर राजा प्रतीप के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शांतनु। शांतनु बचपन से ही असाधारण थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी वीरता और बुद्धिमानी की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। राजा प्रतीप ने जब देखा कि उनका पुत्र अब राज्य का भार संभालने के योग्य हो गया है, तो उन्होंने शांतनु का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन वन में संन्यास के लिए जाने से पहले राजा प्रतीप ने शांतनु से एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। पुत्र, एक दिन तुम्हें वन में एक अत्यंत दिव्य और सुंदर स्त्री मिलेगी। वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। यह ईश्वर का संकेत होगा, इसलिए वह चाहे जो भी शर्त रखे, उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेना। एक दिन राजा शांतनु घने जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार करते करते वे एक अत्यंत शांत और पवित्र नदी के किनारे पहुंच गए। वहां का दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। नदी के किनारे एक ऐसी स्त्री खद्दी थी, जिसके रूप और लावण्य का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। उसका मुखमंडल सूर्य की भांति चमक रहा था, उसके बाल काले बादलों की तरह लहरा रहे थे और उसके कंठ में सुगंधित पुष्पों की माला थी। उसे देखते ही राजा शांतनु अपने सुध-बुध खो बैठे। उन्हें अपने पिता की भविष्यवाणी याद आ गई। शांतनु ने उस सुंदरी के पास जाकर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवी, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आप अकेली क्यों भटक रही हैं? आपका यह अलौकिक रूप देखकर मेरा हृदय आपके अधीन हो गया है। क्या आप मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करेंगी? उस रहस्यमयी स्त्री ने शांतनु की ओर देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ कठोर शर्तें हैं। मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह आपको कितना भी अनुचित या निर्मम क्यों न लगे, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। जिस क्षण आपने मुझे रोका या मुझसे मेरी करनी का कारण पूछा, मैं उसी क्षण आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है? शांतनु उस सुंदरी के प्रेम में इस कदर डूब चुके थे कि उन्होंने बिना एक पल गंवाए यह कठोर शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी तुम्हारे किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह सुंदरी कोई और नहीं, स्वयं जीवनदायिनी मां गंगा थीं। विवाह के पश्चात गंगा राजा शांतनु के साथ उनके महल में रहने लगीं। उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद था, लेकिन गंगा का व्यवहार बद्दा ही विचित्र और रहस्यमय था। दिन के समय वे एक नदी की धारा की तरह निरंतर बहती रहती थीं और रात होते ही वे एक अत्यंत प्रेम करने वाली नारी के रूप में शांतनु के साथ रहती थीं। कुछ समय बीता और गंगा ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनके कुरुवंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने शांतनु की रूह कंपा दी।
गंगा अपने उस नवजात शिशु को गोद में लेकर उठी, सीधे नदी के किनारे गईं और बिना किसी भाव के उस फूल से बच्चे को नदी की तेज धार में बहा दिया। शांतनु दूर खड़े यह सब देखते रहे। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, उनका रोम रोम कांपने लगा। एक पिता की आंखों के सामने उसका पहला बच्चा मार दिया गया था, लेकिन शांतनु बंधे हुए थे अपने उस कठोर वचन से। अगर वह कुछ बोलते तो गंगा उन्हें छोड़ डाकर चली जाती। अपने भीतर उठते हुए क्रोध और पीड़ा के तूफान को शांतनु ने खामोशी से पी लिया। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सातों को जन्म लेते ही नदी के गहरे जल में निर्दयता से विसर्जित कर दिया। शांतनु अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक माँ जो जीवन देती है वो अपने ही बच्चों की हत्यारिन कैसे हो सकती है। हर बार जब गंगा नदी की ओर जाती, शांतनु का पिता रूपी हृदय लहूलुहान हो जाता, लेकिन वचन की बेदियां उनके होंठ सिल देती थीं। फिर वह दिन आया जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। इस बार शांतनु का पिता रूपी हृदय उनके दिए हुए वचन और धैर्य पर भारी पड़ीडीडीएच गया। जैसे ही गंगा उस 8वें नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ने लगी, शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। वे दौड़ भागकर गंगा के सामने खड़े हो गए और दर्द से चीखते हुए बोले, रुक जाओ गंगे, बहुत हो गया। तुमने मेरे 7 मासूम बच्चों को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें इस 8वें बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा। तुम कैसी माँ हो? कौन सी माँ अपने ही बच्चों का इस तरह वध करती है? यह मेरा वंश है, मेरा खून है। मैं इसे तुम्हें मारने नहीं दूंगा। शांतनु के यह शब्द सुनते ही गंगा के कदम रुक गए। उनका चेहरा एकदम शांत और गंभीर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हे महाराज, आज तुमने अपना वचन तोड़ डाल दिया है, इसलिए मेरी शर्त के अनुसार अब मेरा तुम्हारे साथ रहने का समय समाप्त हो गया है। मुझे अब तुम्हें छोड़ देकर जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे मन के सारे संशय और इस पिद्धा को दूर कर देना चाहती हूं। गंगा ने उस 8वें पुत्र को सीने से लगाते हुए शांतनु की ओर देखा और बोली, महाराज, मैं कोई हत्यारिन या क्रूर मां नहीं हूं। जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में बहाया, वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वर्ग के 8 वसु थे। यह एक ईश्वरीय योजना थी। गंगा ने उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा, एक बार ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी। उस सभा में मैं भी उपस्थित थी और वे 8 वसु भी वहीं थे। तभी वायुदेव के तेज झोंके से मेरे वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त हो गए। सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तुरंत अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन उन 8 वसुओं ने अपनी मर्यादा लांघते हुए मुझे अनुचित दृष्टि से देखा। इस कृत्य पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें अपनी इस निर्लज्जता के कारण मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। गंगा ने आगे बताया, श्राप सुनकर वे वसु कांप उठे। उन्होंने रोते हुए मुझसे प्रार्थना की कि हे गंगे, हम मृत्युलोक का कष्ट नहीं सहना चाहते। आप कृपा करके हमारी माता बने और हमें जन्म देते ही जल में प्रवाहित कर दें, ताकि हमें तुरंत मोक्ष मिल जाए। मैंने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, लेकिन गंगा ने शांतनु की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इन 8 वसुओं में से इस 8वें वसु ने मुझे सबसे अधिक निर्लज्जता से देखा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि इसे अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर ही बिताना होगा और मनुष्य जीवन के सभी कर्तव्यों और पीड़ाओं का सामना करना होगा। यह पुत्र कोई और नहीं, यही वह 8वां वसु है। इसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जीवित रहना होगा। महाराज, यह बालक आगे चलकर बहुत ही प्रतापी और महान योद्धा बनेगा। मैं इसे कुछ वर्षों के लिए अपने साथ ले जा रही हूं। जब यह हर विद्या में पारंगत हो जाएगा, तब मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा अपने उस असली और अलौकिक रूप में आ गईं। अब शांतनु को उस पुरानी पहेली का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया था, जो सदियों से लोगों के मन में गूंजती आ रही थी। दिन में बहन यानी दिन के समय जो एक नदी की जलधारा के रूप में निरंतर बहती रहती है, जो बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण जगत की प्यास बुझाती है, किसानों के खेतों को सींचती है और हर प्राणी को जीवन देती है। यहाँ बहन का अर्थ नदी के बहने से है। रात में नारी यानी
रात के समय जो एक प्रेम करने वाली पत्नी एक समर्पित और रहस्यमयी नारी का रूप धारण कर लेती थी और जिसने राजा शांतनु के साथ अपना जीवन बिताया। सुबह सबकी महतारी यानी मां, सुबह की पहली किरण के साथ ही जब भक्त उनके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो वह उनकी जीवनदायिनी महतारी यानी गंगा मैया बन जाती है, जो अपने बच्चों के सारे पाप धो देती हैं और उन्हें पवित्रता का आशीर्वाद देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा दैवीय कारण या ईश्वरीय योजना जरूर होती है। कई बार परिस्थितियां हमें बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शांतनु को गंगा का कृत्य लग रहा था। लेकिन जब समय का पर्दा उठता है तो पता चलता है कि वह तो किसी की मुक्ति का मार्ग था। इसलिए जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ से परे हो तो धैर्य रखें और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। आज की इस भावुक और रहस्यमयी कथा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि महाभारत के इस अनसुने पन्ने ने आपके भीतर के कई सवालों को शांत किया होगा और आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज पर आपके लिए हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मन को झकझोर देने वाली कहानियां लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।